सुंदरलाल सरपंच एसोसिएशन के प्रधान होते थे और अभी वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक हैं। इनके साथ हमारे मानेसर मंडल के यूथ की परवीन जी बैठे हैं, सो समाज सेवी सहीराम जी बैठे हैं, हमारे पवन सरपंच खानपुर और जनमन सैनी जी हमारे वाइस चेयरमैन कटौती मंडी के, आपके दलीप पहलवान जी बैठे हैं यहाँ पर, इनका सीएम विंडो का दायित्व है, और प्रदीप जेलदार जी इनका संयोजक हैं, ये पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रकोष्ठ के। ओम प्रकाश जी पूर्व चेयरमैन हैं, मानेसर के सरपंच हैं। देवेंद्र यादव जी हमारे मानेसर मंडल के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। भाई मनोज यादव जी हमारे पदाधिकारी हैं। दयाराम जी ब्लॉक समिति के गुरुग्राम के चेयरमैन रहे हैं। और सभी प्रमुख, एक तो ये जब 3 साल पूरा हुआ हमारी सरकार के कार्यकाल को, तो उस समय यहाँ आचार संहिता है, तो हम रेस्ट हाउस बैठ के और आप लोगों से बातचीत मीडिया की नहीं कर सकते थे। गुरुग्राम में मानेसर में तो सबसे बातचीत हुई है, तो आज तय किया कि समय बीच में निकाल के, आदमपुर ड्यूटी थी बीच में, समय यहाँ भी निकाला और आज दोपहर बाद फिर आदमपुर, तो एक बार आपसे बात किया जाए। आप सब लोगों को इसलिए यहाँ आमंत्रित किया है। देखिए, पिछले 3 साल में आप सब भली भांति परिचित हैं। मैं कभी कोई किसी काम का एक्सक्यूज़ नहीं लेता, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो दुर्भाग्य भी कह सकते हैं और सौभाग्य भी कह सकता हूँ मैं उसको अपना। दुर्भाग्य ये कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से हाहाकार रही कोरोना काल के दौरान, उससे पूरे देश का कोई हिस्सा छूता नहीं रहा, और उससे हमारे कार्यकाल पर भी फर्क पड़ा। और मैं भगवान का शुक्र इस बात का करता हूँ कि जब आफत आई उस समय इस इलाके के नेतृत्व का जिम्मेवारी मेरे ऊपर हमारे यहाँ के लोगों ने दी। और कोरोना काल के दौरान चाहे कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ब्लड की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, खाने की हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, और मेरी टीम जो मेरा निजी स्टाफ है पार्टी के साथ साथ, उन लोगों ने मेरे साथ पूरी तरह चाक चौबंद होकर इस कोरोना की लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को कोरोना से बचाया, हमने उस योजना का अपने क्षेत्र में भी फायदा उठाया और युद्ध स्तर पर हमने यहाँ वैक्सीनेशन कराई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ कैजुअलिटी बहुत नाम मात्र की हुई कोरोना के कारण। जहाँ तक डेवलपमेंट के काम की बात की जाए, चुनाव के दौरान भी कहा, चुनाव के बाद भी कहा, और आज फिर उसी बात को दोहराता हूँ। चाहे आप कितनी ही बार कहीं भी पूछिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश के अंदर 3 संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की सरकार, जिसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ, और उसमें है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें लोकल मुद्दे होते हैं, और प्रदेश स्तर के प्रदेश के मुद्दे होते हैं, केंद्र के मुद्दे होते हैं। और इस नाते मैंने चुनाव में भी वायदा किया था कि किसी की नौकरी लगाने की मैं हाँ नहीं भरूंगा, और ना ही हम लगा सकते। ये माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है। अब एमएलए और एमएलए के चारों तरफ घूमने वालों के बच्चे एक सिफारिश पे नहीं लगते, सिर्फ योग्यता पे लगते हैं। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और इसका परिणाम अब तक करीब 1 लाख भर्तियाँ हुई है, प्योर मेरिट पे हुई है। और अब आने वाली 5 और 6 नवंबर को कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो ग्रुप सी और डी के लिए होने जा रहा है, वो भी प्योर योग्यता पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बिल्कुल पारदर्शिता से करती है, वो एग्ज़ाम लेगी। तो इसलिए अब वो समय गया कि जब भाई भतीजावाद से एमएलए या उसके परिवार के लोग या उनके मित्रों के लोग सरकारी नौकरी में अधिकारी कर्मचारी लगते थे। इसलिए मैंने चुनाव में ये इस तरह का झूठा वायदा मैंने बिल्कुल नहीं किया। इसी तरह ट्रांसफार्मिंग जो होते हैं वो ऑनलाइन सिस्टम हमारे यहाँ लागू है। किसी भी 1 साल से कम व्यक्ति को बदला नहीं जाता, 3 साल से ज़्यादा रखा नहीं जाता, और उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी हुई है। इसलिए इन 2 चीज़ों के बारे में मैंने चुनाव से पहले भी कहा, आज भी कहा। जहाँ तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, गढ़ियाँ, चौपाल, दूसरे जो गांव के काम होते हैं, वो सब काम हमारी स्थानीय सरकार के होते हैं। जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, इसमें सब लोग चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। इन लोगों का दायित्व है कि जो लोकल जो काम है उनको बखूबी निभाए,
चाहे वो कोई गली बनानी हो, उखाड़नी हो। और मेरा मानना है कि जब से हरियाणा बना है 1966 से, एक गली भी कई बार बन चुकी होगी। ये रूटीन चलने वाला प्रोसेस है पूरे हरियाणा में, क्या पूरे देश में ही है। तो ये काम अगर कहीं कोई कमी रहती भी है किसी गांव में, गांव के इंटरनल के अंदर, तो वो अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह सरपंचों की, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की होती है। और इसलिए आज आप लोगों से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से पूरे इलाके की जनता को, कि योग्य, पढ़े लिखे और सक्षम सोशल वर्कर जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को इस पंचायत के चुनाव में चुनकर भेजिए। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करता हूँ। सरकार ने शिक्षा मैंडेटरी कर दी है, शिक्षित का तो हमारा कॉलम पूरा हो गया है, लेकिन कई बार लोग अपनी वोट को लेके बेचते हैं, उसका सौदा करते हैं। कई बार लोग भाई भतीजावाद में उस चीज़ को बहका देते हैं। जब तक आपके गांव के सरपंच और पंचायत, आपके ब्लॉक की पंचायत, जिले की पंचायत सक्षम ना हो, काम करने के लिए योग्य और ईमानदार ना हो, तब तक आपके गांव का डेवलपमेंट पूर्णतः नहीं हो सकता। और जहां तक प्रदेश स्तर के मेरे 3 साल के मैं अपने काम की अगर उपलब्धि बताऊं, तो इससे पहले मैं एक दो छोटी बात केंद्र और प्रदेश सरकार की एक दो बात ही बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोगों की रिलेवेंसी विधानसभा क्षेत्र के काम से ज़्यादा है। अगर देश की बात की जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में जो पहचान भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, पूरे देश की बनी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के कारण पूरे देश की नुमाइंदगी माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो मिली है, उससे हमारे देश की पहचान पूरी दुनिया में हुई है। और उसका परिणाम आप लोगों ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखा कि पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा लेकर वहाँ से निकल के गए हैं। एक स्पेशल पैसेज भारत के लिए छोड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। बार विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे, कभी राम मंदिर का नहीं बनाया, वो भी बनकर तैयार हुआ। लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा कि 370 तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ दिया तो कश्मीर में हाहाकार हो जाएंगे। लेकिन धारा 370 भी तोड़ी और कहीं एक विस्फोट भी हुआ। ये एक हमारे माननीय गृह मंत्री की, माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा है। चाहे दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं केंद्र सरकार के, जब कोरोना आया तो चाहे पूरे दुनिया में भी वैक्सीनेशन हमने सप्लाई की, देश के अलावा पूरे 135 करोड़ देशवासियों को इतने युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कराना एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ कोई भूखा ना सोए। 80 करोड़ लोग हमारे देश के, जिनको प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन निःशुल्क दिया गया, ताकि कोरोना या जिनका काम छूट गया वो लोग भूखे ना रहे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े काम किए। बहुत ज़्यादा उपलब्धि सैकड़ों हैं मैं केंद्र सरकार की, जो आम लोगों से जुड़ी है, उनकी एक दो बात। इसी तरह अगर प्रदेश के अंदर जाए, चाहे वो भावांतर योजना है और चाहे स्वामित्व योजना, लाल डोरा जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता था, गांव के लाल डोरे के अंदर लोगों को उसकी ज़मीन का मालिकाना हक दिया, ताकि चाहे वो लोन ले, चाहे वो अपने बच्चों में बंटवारा करे, अपनी बिक्री करे। एक बड़ा जो विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का लाल डोरे को ख़त्म करना अंग्रेजों के टाइम में जो चला रहा था। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से पूरे हरियाणा का विकास किया, गुरुग्राम एक उसमें यूनिक है। गुरुग्राम में आज 2014 से पहले हम लोग जाते थे तो चारों तरफ जाम और अव्यवस्था का आलम था। आज आप गुरुग्राम जाते हैं तो आप यहाँ, मैं दाव के साथ कह सकता हूँ, 40 मिनट से ज़्यादा आपको, मैक्सिमम 40 मिनट, अन्यथा 30 मिनट में आप गुरुग्राम पहुँच जाते हैं। ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि माननीय मनोहर लाल जी को दी है। गुरुग्राम को चाहे GMDA हो, मानेसर को चाहे नगर निगम हो, पटौदी मंडी नगर परिषद हो, चाहे मानेसर में सब डिवीज़न हो। और मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ निगम और परिषद एक साथ बने हो और सब डिवीज़न बना हो, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी हो जहाँ पर 10 स्कूल 3 साल में अपग्रेड हुए हो, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जहाँ पर इतनी नज़दीक का कॉलेज का घोषणा ही नहीं, उसको शुरू भी करा दिया गया। ये ऐसे बड़े काम माननीय मनोहर लाल जी ने पटौदी विधानसभा के लिए किए हैं, जो बतौर रिप्रेजेंटेटिव मुझे करने का, इसको नुमाइंदगी करने के लिए मिला और इसको मैंने किया। जहाँ तक मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट की बात है, मैंने चुनाव के जीतते ही कहा था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे इलाके में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ साथ पीने का पानी शुद्ध साफ आए। और जो पानी गुरुग्राम को मिलता है वही पानी हमारे पटौदी हल्के के, उस समय 130-135 गांव होते थे, अब निगम और परिषद में जाने के कारण 100 रह गए, तो उन 130 गाँवों को पीने का पानी कैनल बेस्ड ट्रीटमेंट वाटर उपलब्ध हो। इसके लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञा
विद द फर्स्ट डे ऑफ माई टेन्योर, यानी कि पहले दिन से ही मैंने इसके प्रति मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा थी और उसके लिए मैंने काम किया एक एक करके। सबसे पहला प्रोजेक्ट 13 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की मानेसर के अंदर कि थड़ी के 33 गांव में 66 करोड़ रुपए की और 28 ढाणियों में 66 करोड़ की रुपए की जो कैनल बेस है, कैनल बेस ट्रीटेड वाटर, वो इन गांवों को उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर काम हुआ। बड़ी बड़ी पाइपें वहाँ पर दबाई गई और वो काम अंतिम चरण में है। मेन लाइनें तकरीबन सभी दबा दी गई हैं 33 गाँव में। उसके बाद दोबारा जब माननीय मुख्यमंत्री जी 29 मई 2022 को गुरुग्राम में रैली हुई और इस रैली में सबसे ज़्यादा सौगात पटौदी हल्के को दी गई और उस समय जो बाकी बचे हुए गांव उनके लिए 186 करोड़ रुपए कैनल बेस्ड ट्रीटमेंट वाटर के लिए है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो 44 गांव तो इस रोड के हैं जो अपना मंदपुरा और शेरपुर गुढ़ाना, वो चाहे तो उनको मैं आपको लिस्ट भी शेयर कर सकता हूँ। करीब करीब 80 करोड़ 85 करोड़ के लगभग इस एरिए के हैं और 43 से 50 के बीच में गांव है हमारे इस लोकरा रूट के हैं जो जिनके लिए भोकर का नरहेड़ा में हम ट्रीटमेंट प्लांट का प्लान कर रहे हैं और इन गांवों के लिए हम अपने महचाना से एक्सटेंड करके और इसको जहां भी सराउंडिंग में हमें 5 से 7 एकड़ जगह उपलब्ध हो जाएगी वहां से हम इसको शुरुआत कराएंगे। 186 करोड़ रुपए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 29 मई को घोषणा कर चुके हैं। तो ये पूरे का पूरा हल्का पटौदी विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां पीने का पानी कैनल बेस ना हो। ये आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि ये ना कहे हमारी आने वाली नस्लें हम रहें ना रहें, हमारी नस्लों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा हुआ है। लैंड होल्डिंग हमारे पास बिल्कुल बची नहीं है। जो 10 एकड़ के मालिक थे आज जो परिवारों में बट के आधा एकड़ और 1 एकड़ के हो गए हैं। उस 1 एकड़ में आधा एकड़ में हमारे यहाँ का किसान अपने परिवार को नहीं पाल सकता। इसलिए हमारा जो क्षेत्र है गुरुग्राम और दिल्ली नेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, KMP, द्वारका एक्सप्रेसवे और ऑर्बिटल रेल RRTS की सराउंडिंग है। तो इस वजह से ये औद्योगिक दृष्टि से पूरे भारत का 1 नंबर ये क्षेत्र है और इसलिए हमारे यहाँ अगर लैंड होल्डिंग कम भी हो गई तो हम एग्रो इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री के माध्यम से अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का हम काम कर भी रहे हैं। इसके अलावा 29 मई को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपए PWD के लिए जिनमें 45 करोड़ रुपए की घोषणा, जिसका टेंडर लगा दिया था अपना जमालपुर से लेके पचगांव से लेके जमालपुर होते हुए और फर्रुखनगर तक 15 करोड़ रुपया का हमारा जिसकी घोषणा हो चुकी है अपना पटौदी से लेके महचाना होते हुए फर्रुखनगर और 25 करोड़ रुपए अभी बजट सेशन के ये भी इस पिछला सत्र जो था अगस्त में उसमें घोषणा की है। 25 करोड़ रुपए PWD के लिए हमें दिए गए हैं, जिसके हमने प्रोजेक्ट बना के भेज दिए कि ये रोड नहीं बननी है और ये टूट रही है। 15 किलोमीटर अगर हम लॉकिंग टाइल की बनाएंगे तो हमें 15 किलोमीटर की सड़क दी गई है और अगर ईंट की तो वो 25 किलोमीटर की। वो गांव वाइज हम बैठ के तय करेंगे। हमारे जो जिला पार्षद और ब्लॉक समिति के लोग आएंगे इन लोगों से 573 डिमांड ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को भेजी है कि उनका बजट जब मंजूर हो जाए तो हमारे यहाँ जो जिले की बॉडी बने, क्योंकि जिला परिषद के अंदर कुल 157 गाँव हैं और 157 गांव में पटौदी हल्के के 101 के लगभग गांव पटौदी विधानसभा के हैं। इसलिए 573 डिमांड जो हमने भेजी है, जिनका बजट हमने प्रदेश सरकार से लाना है, लेकिन पहले भी लाया हुआ हमारा बजट यहाँ पर लैप्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे, हमारे जिला परिषद के नुमाइंदे जो रहे, उन्होंने की रुचि नहीं रही, हमारा बजट लैप्स भी हुआ है। अल्टीमेटली दोबारा अगर हमारे यहाँ पर जिले में जिला परिषद और ब्लॉक समिति और सरपंच लोग अच्छे चुन के आते हैं तो मैं आपके सामने वायदा करता हूं कि पैसे की कमी इलाके की डेवलपमेंट के लिए आने नहीं दूंगा। मैंने पहले भी नहीं आने दी और आगे भी नहीं आने दूंगा। प्रदेश स्तर के काम जो मोटे मोटे मैंने आपको बताए हैं, बहुत सारे ऐसे 8-10 करोड़ रुपए हमने जो गुढ़ाना माइनर इसके लिए, दूसरी माइनर इनके डीपिंग के लिए, इनके एक्सटेंशन के लिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो पिछले 29 मई को घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। 38 करोड़ रुपए हमारे स्पोर्ट्स के लिए, चाहे पटौदी में है और मानेसर में है, स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए घोषणा की जाए। कॉलेज के बिल्डिंग के लिए हमने जगह हमारे हाउस में तय हुई है, जिसके बारे में पीछे मीटिंग हुई थी नगर परिषद की।
नगर परिषद के जो जुड़े हुए गांव हैं 22 एकड़ के लगभग है, उसमें कुछ में कॉलेज, स्टेडियम, कम्युनिटी सेंटर और इस तरह की कई चीज़ें वहाँ पर प्लान नगर परिषद के द्वारा की गई है। मेरा मानना है कि चहुमुखी की ख्वास, चाहे वो खेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, ESI डिस्पेंसरी का हो, इन चारों तरफ फोकस करके हम क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट जिनके हमने सरकार को भेजे हुए हैं, जिनकी मंजूरी का इंतजार है या उनके DPR तैयार है, वो लंबी अवधि के हैं। जैसे कि हमारा C है, इसको हमने O बनाने के लिए सरकार को लिखा हुआ है। जैसे कि हमने इसकी DPR तैयार होकर सरकार को भेजी है बिलासपुर से कोलाना तक 4 लेन और एलिवेटेड फ्लाईओवर पटौदी में 400 करोड़ के लगभग ये प्रोजेक्ट ये हमने भेजे हुए हैं। एक भवाड़ी को डायरेक्ट कनेक्टिविटी पटौदी से वाया भोकर का सीधा, ताकि भवाड़ी रोड पे मिले। इस तरह के हमने बड़े प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार को भेजे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि आमूलचूल परिवर्तन के लिए और मैं दृढ़ प्रतिज्ञा हूँ, और मुझे जो 3 साल का कार्यकाल मेरा है, मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को 80% सेटिस्फाई कार्यकाल में मानता हूँ, जो बतौर विधायक मुझे प्रदेश की सरकार से कराना चाहिए। और मैंने समय समय पे साथियों से भी, मीडिया से भी सुझाव लेता हूँ कि भाई मुझे और क्या क्या कराना है हमेशा। और एक और बात बताऊँ कि मुझे कई बार गांव में भी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका वो औरों से अलग रहा है। मैंने बिचौलिए ख़त्म करने का वायदा किया था, और आज कोई भी व्यक्ति गांव का सीधा मेरे से आके मिलता है, कोई बिचौला नहीं है। और गांव में भी जब जाता हूं तो लोग 1 to 1 मेरे से बात करते, किसी को बीच में मैं नहीं बोल, चाहे वो सामने मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन कोई बीच का नहीं बोलेगा। विधायक और जनता डायरेक्ट संवाद करती है, चाहे मीठे हो चाहे कड़वे हो, ये मैंने इसको मान के चला।